हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजय श्रीवास्तव। आज मैं नया चैप्टर मैं ले रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हमसे। अब आज जो है मैं नया चैप्टर लेने जा रहा हूँ, उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इसको हम जो है शॉर्ट में या ज़्यादातर जो है क्वेश्चन में एपी करके आएगा, एपी। तो अर्थमेटिक स्टैंड फॉर ए एंड प्रोग्रेशंस पी। तो ये देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी जो है लिखते हैं, जानते हैं। तो अब ये क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो कुछ नंबर जो है, जैसे आपका सीक्वेंस में, ये देखिए सीक्वेंस में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, देखिए ऐसे बोलते डॉट डॉट डॉट। तो ये कुछ नंबर जो है सीक्वेंस में है और ये ऐसे हैं। और भी एग्जांपल देखिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 इतना। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 10, 8, 6, 4, 2, 0। फिर देखिए यहाँ पर -8, -6, -4, -2, 0। फिर उसके बाद 2, ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, कंसीडर कीजिए, ये नंबर कुछ जो है आपका सीक्वेंस में है और कुछ रूल को फॉलो कर रहे हैं ये, ठीक है, ये रूल को कुछ फॉलो कर रहे हैं। अब क्या देखेंगे कि ये देख रहे हैं पहले वाले एग्जांपल में आपका जो है ये 2 2 करके जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए 2 में 2 ऐड कीजिए 4, 4 में 2 ऐड कीजिए 6, 6 में 2 ऐड कीजिए 8, तो 8 में 2 ऐड कीजिए 10। तो यानी कि सब में जो है डिफरेंस क्या पाया जा रहा है, 2 का। उसी प्रकार सेकंड वाले में देखिए, ये देखिए, ये तो इंक्रीजिंग में है, 2 2 ऐड हो रहा है। इसमें देखिए ये डिक्रीजिंग में है, जिसमें 2 जो है माइनस होता जा रहा है। 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। और इसके भी आगे नंबर और भी कर सकते हैं। इसके बाद -2, ठीक है, ऐसे -4। तो ये, और फिर ये देखिए थर्ड वाले एग्जाम्पल में आपका इसमें जो है क्या है, 2 जो है ये 2 इंक्रीज हो रहा है सब में। तो ये देखिए, इसमें 2 ऐड कीजिए तो -6, इसमें 2 ऐड कीजिए तो -4, फिर इसमें 2 ऐड कीजिए तो -2, फिर इसमें 0, फिर ये 2 मिला। तो ये देख रहे हैं, इस प्रकार के जो आपका एग्जाम्पल है, जो नंबर सीक्वेंस में है उसको, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक निश्चित पैटर्न से ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, छोटे फॉर्म में हम एपी बोलते हैं। तो अब देख रहे हैं, तो एपी में आपका देखिए, या तो जो सीक्वेंस में है नंबरों को ऐड, एक कांस्टेंट टर्म जो है ऐड कर दिया जाता है नंबर, या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो देखिए इस वाले में 2 ऐड हो रहा है, इस वाले में 2 जो है माइनस हो रहा है, और इस वाले में भी 2 ऐड हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रोग्रेशंस को जो है हम एपी बोलते हैं। तो ऐसे प्रोग्रेशन जिसमें कोई एक डिफिनिट टर्म ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, उसको हम एपी बोलते हैं। तो अब देखिए इसमें, और हर टर्म को, अब देखिए ये क्या है, ये टर्म है, इसको क्या बोलेंगे, टर्म। टर्म है, ये भी टर्म है,
ये सारे टर्म है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। और इसका जैसे ये क्या हो गया यहाँ पर आपका, ये देखिए A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया। तो जो एक फिक्स टर्म है, जो एक फिक्स्ड नंबर जो ऐड किया जा रहा है, उसको जो है हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो फिक्स्ड टर्म को, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस, तो फिक्स्ड टर्म, कांस्टेंट टर्म, फिक्स्ड टर्म, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, फिक्स्ड टर्म एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, is called common difference. और कॉमन डिफरेंस को हम जो है डी से दिखाते हैं। देखिए, फिक्स्ड टर्म एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है, उसको हम स्मॉल डी से दिखाते हैं। और जनरली जो पहला टर्म है उसको ए से दिखाते हैं। तो ए को ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये देखिए, ये एपी में आपको ये जानना जरूरी है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है और फर्स्ट टर्म तो क्लियर है। कॉमन डिफरेंस देखिए, जो फिक्स टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम कॉमन डिफरेंस के नाम से देखते हैं, जिसको हम स्मॉल डी से दिखाते हैं। तो अब इसमें जो है यहाँ पर आपका जो जनरल एपी प्रोग्रेशन होता है वो क्या होता है, देखिए जनरल। तो जनरल में आपका अब जैसे क्या आ जाएगा, जनरल में आपका जनरल, तो जनरल एपी होगा। जनरल एपी वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ठीक है, ए प्लस 3D, और ऐसे डॉट 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 डॉट। ये देखिए जनरल है। ये जनरल एपी का जो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ये डॉट डॉट चलेगा, इसके आगे और हो सकता है। तो इसमें क्या है, जनरल टर्म में आपका इधर देखिए यहाँ पर ए जो है फर्स्ट टर्म है और डी जो है कॉमन डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ठीक है। यानी कि ये A1, A2, A3, A4। तो ये आपका जो है, तो कोई भी आप अगर कॉमन डिफरेंस निकालना चाहे तो बहुत आसान है ये। अब कैसे जो है, अब जैसे मान लीजिए इसमें पहले वाले इसमें हम ये लिख लेते हैं सीक्वेंस थोड़ा सा यहाँ पर। अब पहला वाला क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। वही पूछे कि ये बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका डी क्या है। तो फर्स्ट टर्म क्लियर है, एक। तो अब देखिए यहाँ पर तो ए जो है 2 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस जो निकलता है, तो देखिए ये क्या होता है ना, ये A1 होता है, A2 होता है, A3, A4, A5, A6 होता है ये। तो D जो होता है, D देखिए कैसे निकलता है,
दो का डिफरेंस देखिए A2 माइनस A1। अब निकालिए A2 कितना है 4 माइनस 2 यानी कि क्या हो गया 2। अब D क्या हो गया A3 माइनस A2। तो अब क्या हो गया A3 क्या हो गया यहाँ पर 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो देखिए हमेशा ये 2 मिल रहा है आपका, ठीक है। तो कहीं से भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 इक्वल टू 2। फिर कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 भी होता है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो है ये जो है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, तो इसको जो है हम प्रेसीडिंग टर्म को माइनस करते जाएंगे तो ये होता जाएगा। तो देखिए प्रेसीडिंग टर्म क्या है, देखिए 2 है, ठीक है। 6 का प्रेसीडिंग टर्म क्या है 4 है, 8 का प्रेसीडिंग टर्म क्या है 6 है। तो नेक्स्ट नंबर को प्रेसीडिंग टर्म से माइनस करने से जो आता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ये देखिए आपका ये निकला। और मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस डी कैसे निकाला जाता है। तो आप जो है ये पहले तो मैं इरेज कर ले रहा हूँ ये ना, क्योंकि ये सब तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद जो है आप लोगों को कॉमन डिफरेंस, अब देखिए तो ये एक जनरल ये बन गया। तो आप लोग जो है इसको जो है कहीं अपने कॉपी पर लिख ले या याद कर ले। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जनरल टर्म में आपका हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है ना। तो इक्वल टू देखिए ऐसे ये बना आपका एक फार्मूला बन गया आपका। तो किसी से भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। D इक्वल टू A2 माइनस A1 A3 माइनस फिर इक्वल टू A3 माइनस A2। तो कोई भी किसी से भी निकाल सकते हैं आप। इस तरह से एक फार्मूला बन गया। अब देखिए अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कि दे दिया बोर्ड में कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो अब देखिए जो कुछ मैं और माइनस का केस ले रहा हूँ। अब क्या है -2 -4 -6 -8 -10 डॉट डॉट डॉट। तो क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं एक नंबर का आता है कि इससे बताइए कि इसका फर्स्ट टर्म कितना है और कॉमन डिफरेंस कितना है। तो ये तो क्लियर है फर्स्ट टर्म कितना है A इक्वल टू है आपका -2, ठीक है। और लेकिन D इक्वल टू क्या है, अब देखिए D इक्वल टू क्या है, फार्मूला क्या है यहाँ पर कोई भी ले लीजिए A2 माइनस A1। आपका ये देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये 4 है, ये A5 है। तो A2 माइनस A1 तो ये कितना A2 कितना है भाई -4 है, और फिर ये माइनस A1 तो -2 हो गया। और सिंप्लीफाई पता ही तुम लोग आप लोगों को -4 + 2 इक्वल टू हो गया -2। यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है -2 है। तो ऐसे भी निकलता है कॉमन डिफरेंस माइनस केस में, ठीक है। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। जनरलिटीज दिखाते इसको। तो अब जो है अब आपके और भी क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में आते हैं कि ये दिया रहेगा कि चेक कीजिए कि दिए गए सीक्वेंस जो है वह AP में है कि नहीं है। जो दिया गया प्रोग्रेशन है वह AP में है कि नहीं है। तो कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ और एक दो एग्जांपल लूँगा और चेक किया जाएगा कि वो AP में है कि नहीं है। तो अब जो है यहाँ पर इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे 2 है, 2 4 8 16, ठीक है, 16 डॉट 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 डॉट। तो अब ये चेक करना है कि AP में है कि नहीं है ये। तो
डी बताया तेरे फॉर्मूला किस तरह निकलता है, तो दो प्रकार से डी निकाल लेंगे, दो या तीन प्रकार से, और देखेंगे कि अगर डी सबका सेम आ गया तब वो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब क्या है यहाँ पर देखिए डी इक्वल टू है A2 माइनस A1, इसका डी कितना है 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी डी इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर फिर डी निकालिए इसका, तो डी निकालिए, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या होता है यहाँ पर A3 माइनस A2, तो A3 कितना है देखिए 8 माइनस 4 इक्वल टू हो गया 4। अब देखिए दोनों अलग अलग डी आ गया, हाँ दोनों अलग अलग डी आ गया, इसका मतलब कि हो गया कि ये एपी में नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे डी इज नॉट सेम, सिंस डी इज नॉट सेम therefore it is not AP, it is not in AP, AP में नहीं है। D is not same, therefore D is not in AP। तो ये देखिए आपको पहचान में हो गया कि AP में नहीं है। तो इसी तरह और भी बोर्ड वाले देते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पर, जैसे इस साइड ले रहा हूं। अब जैसे क्या है 3, फिर 3 प्लस रूट 3, फिर 3 प्लस रूट 2 3, फिर प्लस 3 प्लस 3 प्लस रूट 3। देख रहे हैं। अब ये चेक करना है कि एपी में है कि नहीं एपी में है। तो आप लोग जो है रूट्स का माइनस तो पता ही होगा, तो अब डी निकालिए इसका। तो यहाँ पर ये क्या है A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो D इक्वल टू कितना हो गया भाई देखिए A2 माइनस A1, तो A2 3 प्लस रूट 3 और माइनस 3। अब ये कैंसिल होगा, सिम्प्लीफाई हो जाएगा, तो रूट 3 हो गया। फिर अब निकालिए फिर D, तो कितना हो गया यहाँ पर A3 माइनस A2, तो A3 कितना हो गया 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 प्लस रूट 3। देखिए ध्यान देखिए कैसे हो रहा है। अब रूट्स का माइनस पता ही होगा आप लोगों को, तो 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 माइनस रूट 3, ये देखिए कैंसिल, और 2 रूट 3 में से रूट 3 गया, कितना हो गया रूट 3। अब देखिए D जो है हमेशा सेम आ रहा है, therefore it is in the AP। लिख देंगे D is the same everywhere, D is the same everywhere, therefore it is an AP, it is in AP। देखिए ठीक है। तो ये एपी है कि नहीं है पहचानना पड़ता है, बोर्ड में आता है। तो इस प्रकार जो है मैं आज का वीडियो यहीं जो है समाप्त कर रहा हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।